राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक गेट बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं ये प्लास्टिक का वो जो प्लम्बर का काम होता है उसका वो ली हूँ और ऊन ली हूँ। मैं अब इससे बहुत बढ़िया सा गेट या आप जो भी कहिए तोरण कहिए, मैं यह तोरण बनाने जाऊँगी। तोरण के लिए सबसे पहले तो मैं ये ऊन को थोड़ा 2-3 हाथ लंबा काट लूँगी और काटने के बाद फिर इसे जो है इस जो प्लास्टिक का प्लम्बर का काम होता है ना, तो प्लम्बर के काम होने में क्या वो खाली होने के बाद ये फेंकने का ही काम में आता है। तो इसका मुझे आइडिया आया कि मैं इसे एक क्यों नहीं एक सुंदर सा गेट बनाऊं, जिसके लिए मैं इस ऊन लेके आई और मैं आप लोग के सामने एक गेट बना रही हूँ और आप लोग के साथ में शेयर भी कर रही हूँ। दोस्तों, मैं बहुत कम ही अपने वीडियो में आवाज़ डालती हूँ, क्योंकि मुझे आवाज़ रिकॉर्ड करना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैं ज़्यादातर म्यूज़िक ही डालती हूँ, लेकिन मैं सोची कि इस बार मैं जो बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अपनी आवाज़ भी दे दूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ बताने थी कि कितने पीसेस लगेंगे, कितने बनाने हैं। और यदि ऐसे मैं म्यूज़िक डाल देती तो शायद वो उतना अच्छी तरह से समझ नहीं आता। इसीलिए मैं इसमें आज आवाज़ दी हूँ। अब इसी तरह करके सारे को लपेट देंगे। लपेटने के बाद लास्ट में जब बचेगा तो ध्यान रखना है कि इसमें ऊन जो है डबल लेंगे, जिससे जल्दी हो जाए। सिंगल ऊन लेंगे तो जल्दी नहीं होगा। और लास्ट में इसे फेविकोल से चिपका देंगे। अब ऐसा लेस वो मैं ख़रीद के ले आई हूँ, आपके घर में यदि रहेंगे तो आप घर में ही रखे हुए लेस से बना सकते हैं। मैं ख़रीद के ले आई हूँ। लेस 2 मीटर लाना होगा, 2 मीटर लगेंगे। और ये जो इस तरह का जो प्लास्टिक का वो कवर जो है, आपको 6 पीसेस लगेंगे। अब इस तरह से लेस को ऊन के चारों तरफ लगा देंगे, अच्छी तरह से फेविकोल से लगा देंगे और अच्छी तरह से हाथों से मिला देंगे, जैसे कि ये उखड़े ना। थोड़ा देर सूखने के बाद में इस पर आप अपनी तरफ से जैसा भी डेकोरेशंस अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। हमारे पास में ये कांच का था, तो मैं इसी से मैं डेकोरेशंस कर रही हूँ इसका, जो अच्छे लगते हैं। गोल गोल कांच भी ले सकते हैं। हमारे पास ये वाली थी तो मैं यही डाल दी। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसके आगे भी मुझे डेकोरेट करना है और बैक साइड में भी डेकोरेट करना है। इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, तोरण लगाते हैं ना हम लोग, तो वो घूमने लगता है। तो अगर बैक साइड में यदि मैं नहीं डालूँगी तो यदि घूम के आगे की तरफ वो पीछे वाला भाग हुआ तो प्लेन दिखेगा, तो जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं इसके बैक में भी डाली हूँ और फ्रंट में भी डाली हूँ। दोनों साइड अच्छी तरह से इस ग्लू लगाकर अच्छी तरह से चिपका देंगे, जिससे कि वो उखड़े ना। सूखने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह 6 पीसेस बनाएंगे और उसे कर रख देंगे। अब जो है हम लोग ऊन का लाल पीला मैं मेहरून और पीला रंग का ली हूँ, तो इसमें ऊन का जो है, जो मैं दिखाई अभी गोले, वैसा गोला बनाना है। पीला वाला करीब करीब आपको 26 पीसेस बनाना है और लाल वाला 7 पीसेस। लाल वाला जो है उसको कम ही बनाना है, क्योंकि उसको कम यूज़ है, और पीला वाले का ज़्यादा यूज़ है, इसलिए 26 पीसेस बनाना है। 2 उंगली के सहारे लेकर मैं इसका मोटाई अपने हिसाब से थोड़ा मोटा ही रखिएगा। अगर पतला जो हम येलो कलर ऊन जो कर रहे थे, मोटाई जो है थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि वो घना लगे, देखने में बॉल जो बने
उनका तो घना लगे, इसीलिए जो मैं बोली कि मोटाई थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। और ये पतला करने से क्या होगा कि बॉल जो है थोड़ा घना नहीं लगेगा और थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा ही रखिएगा। अब इसको क्या करेंगे कि चारों तरफ से करने के बाद में कट कर लेंगे, इक्वल करके कट कर लेंगे, क्योंकि इससे बड़ा छोटा भी रहते हैं, इसलिए कट करके करने के बाद उसको हाथों पर रख कर गोल गोल घुमा देंगे, जिससे गोला गोला ऐसा बन जाएगा। उसके बाद जो 6 पीसेस है इसको और ये गोले सभी को एक साइड कर देंगे। उस फिर हम लोगों को जो लच्छी लेंगे, ऊन का लच्छी, ये लच्छी पूरा लच्छी नहीं है, ऊन का मैं इतना पतला पतला रख ली हूँ करके कि उससे मुझे बनाना है दरवाजे का ऊपर वाला जो भाग होता है उसका। अपने दरवाजे के हिसाब से आपकी जितनी लंबाई होगी तो कम से कम उससे 1 बित्ता या 1.5 बित्ता ज़्यादा लीजिएगा ऊन, लंबाई इस ऊन का, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे तो चोटियाँ जैसे इसकी चोटी जैसा बनाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद तीनों को कट कर देंगे और तीनों को बांध देंगे एक साथ में। बांधने के बाद क्या करेंगे, उसको जो बचा हो रहेगा बड़ा जो भाग रहेगा उसके बाद काट कर देंगे। फिर उसे जैसे हम लोग अपनी चोटी बनाते हैं, हम लोग जैसे चोटी बनाते हैं जस्ट उसी तरह इसको चोटी की तरह आराम से सीधा करते हुए उलझाना नहीं है। उलझाने से क्या होगा, फिर आपकी जो चोटी की तरह ऊपर में बनेगी वो थोड़ी स्मूथ, या आप बोल सकते हैं कि उतना ज़्यादा क्लियर नहीं बनेगी। तो इसलिए थोड़ा सुलझाते हुए सीधा सीधा करते हुए हाथों को उसको पूरा चुट्टी कर लेना है। लास्ट में फिर चोटी के अंत में भी फिर उसी तरह जैसे शुरू में किए थे उसी तरह उसको बांध देना है। बांधने के बाद जो बचे हुए भाग है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद में उसे हटा देना है और इस तरह हमारी ये चोटी ऊपर की बनकर तैयार हो गई, जो तोरण का ऊपर वाला हिस्सा होता है। अब क्या करना है कि जो हमें घंटी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इस टाइप से जो हम लोग लेस लिए हुए थे उसी लेस का 6 पीस काटना है। वो आप बना करीब 1.5 इंच के करीब में, 1 से 1.5 इंच के करीब में काटना है। उसका जो है फिर उस तरह घुमाकर एक घंटी जैसा बना देना है और बनाने के बाद में स्टेपलर लगाकर बनाना है। फिर उसको पीला रंग के मोती में गूँथना है और एक मोती लेना है जो 6 पीस हो गए लेना। लगाने के बाद में फिर उस डालेंगे और वो जो बना के रखे हुए हम लोग गोल वाला भाग उसमें उसको सुई धागा से सिल देंगे और गांठ लगाकर हटा देंगे। इसी तरह सभी सर्कल में बना लेंगे। उसके बाद ऊन को थोड़ा 4 उंगली जितना बड़ा करके ऊन को लपेटेंगे, लपेटते जाएंगे और मोटाई देख लीजिए जितने कर रहे हैं उतना करना है। उसके बाद जो है ऊन एक धागा लूँगी, उसी कलर का धागा थोड़ा बड़ा उसमें लगा के बीच से लगा के उसे मिडिल में लगाकर उसको 2 भागों में जैसे बंटते हैं वैसे कर लूँगी। उसके बाद करने के बाद फिर इसके नीचे के मुंह को हम लोगों को बांध देना होगा, बढ़िया से बांध देना होगा मजबूती से थोड़ा। और बांध देने के बाद में फिर इसके जो है ऊपर में जो धागा हम लोग लगाए हुए हैं उसको भी बीच से बांध देंगे। इस तरह ये तैयार हो जाएगा। ये घंटी की तरह कह सकते हैं। और ये भी 6 नहीं, इसको हमें जो है 7 पीस में बनाना है।
7 बनाएंगे, इसमें 7 रेड कलर का ही बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है येलो कलर का वो गोल वाला गोली ज़्यादा हम लोग बनाए हैं, इसलिए इसको रेड कलर में ही डालना है। उसके बाद इसके सारे को कट कर लेंगे, अच्छी तरह से बराबर इक्वल करके कट कर लेंगे। ऊपर के धागा को बांध देना है, जिससे वो शेप अच्छी तरह से आ जाए। बांध लेंगे, जैसे हम वीडियो में आप लोग देख रहे हो उस तरह करके बांध लेंगे। बांधने के बाद इस 7 पीस जो है अलग हटा देंगे। इसमें अब हमें जो तोरण लगाते हैं तो वो कील में लगाना पड़ता है, उसके लिए डालने के लिए कील में डालने के लिए जो साइड साइड में बनते हैं वो मैं बना लेती हूँ अपने हिसाब से। जितना बड़ा चौखट होगा उसके हिसाब से आप लगा लेना है, कितना बड़ा करना है आपको, कितना छोटा करना है, वो ये अपने हिसाब से होगा। मैं अपने दरवाजे के हिसाब से ये बना ली हूँ लंबाई इसकी, और आप अपने घर के दरवाजे के हिसाब से ही लंबाई बनाइएगा। जैसे छोटा हो, थोड़ा छोटा दरवाज़ा भी हो तो लग जाए, बड़े दरवाजे भी हो तो लग जाए। हमें जो है वो जो सर्कल वाले बनाए थे उसमें जो है अब सुई धागा लेकर उसमें पीला रंग का पीला वाला गोले को डालकर इक्वल जो हम लोग दरवाजे का जो तोरण बनाएंगे, जो ऊपर वाला चोटी जो बनाए हुए हैं 6 पीसेस है, और बिल्कुल ही हम लोगों को इक्वल भाग में डिवाइड कर ही साइज बाय साइज ही मतलब उसे लगाना होगा। ऐसे इक्वल करके लगाना इसलिए होगा क्योंकि अगर इक्वल कर नहीं लगाएंगे तो हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा। उसको लगाने के बाद में जो हम लोग ये बनाए थे घंटी की तरह नीचे का पार्ट्स, उसमें पीला लाल पीला करके डालेंगे और उन दोनों सर्कल के बनाए हुए बीच में इसे गूँथ देंगे। अच्छी तरह से गूँथ देंगे, ढीला नहीं रखेंगे, लूज़ बिल्कुल ही नहीं रखेंगे। ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा लूज करना है, नॉर्मली आराम से करेंगे और गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद में जो धागा निकले हुए थे बाहर उन सभी को हटा देंगे। इस तरह करके सारे में लगा देंगे और लगाते हुए आगे चलेंगे। जिस तरह से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ठीक उसी तरह से उसको सिलाई लगाकर गांठ जरूर देंगे, नहीं तो गांठ नहीं देने से क्या होगा वो खुल जाएंगे। हमारा तोरण तैयार हो गया, आप देखिए और कैसा लगा बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।